নমস্কার, শুরু করছি ইউএপি টিভি নিউজের স্পেশাল বুলেটিন। 2021-এর বাংলার পঞ্চম দফা নির্বাচনের আজ প্রচারের শেষ দিন। সমস্ত রাজনৈতিক দল তাদের প্রচার শেষ করতে চলেছেন। এখানে এসে কি বলেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তার কী বা বলেছেন প্রচারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমরা শুনে নেব। নমস্কার উত্তরবঙ্গ, কেমন আছেন আপনারা? আমার সৌভাগ্য যে আমি আবার আজকে महाकाल बाबा, सिंचेल देवी मां और जलपेश बाबा पुण्यभूमिते आस्ते पेरेছি। यहां दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कर्सियांग जैसे पहाड़ी क्षेत्रों और आसपास के स्थानों से भी अनेक साथी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। আপনারা জানেন যে আমি চাওয়ালা। গোটা উত্তরবঙ্গ আমায় অনেক অনেক স্নেহ আর আশীর্বাদ দিয়েছেন। आदरणीय गोरखा, आमा बाबा, दाजू भाई, दीदी बहनी, भारतीय जनता पार्टी सदैव गोरखा समाज संघ उभिए को है। साथियों, नॉर्थ बंगाल की इस धरती ने आज ऐलान कर दिया है, टीएमसी सरकार जा रही है, बीजेपी सरकार आ रही है। आपको लूटने के तरीके खोज लिए। बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद आपको बिना कटमनी सारी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ मिलेगा। साथियों, बंगाल में बीजेपी की सरकार कैसे काम करेगी, ये आपने कोरोना काल में भी देखा है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान बहनों के जनधन खातों में सीधे हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने जमा किए। बिना कटमनी के हर बहन के खाते में सीधे पैसे पहुंचे। अब ऐसे ही पारदर्शी तरीके से बंगाल में बीजेपी की सरकार काम करेगी और आपकी आशा अपेक्षाओं को पूरा करेगी। इसका लाभ हर क्षेत्र का होगा, हर वर्ग का होगा। भाई और बहनों, मैं 2-1 दिन पहले जलपाईगुड़ी के टी गार्डन में काम करने वाली हमारी एक बहन की बातें पढ़ रहा था। मीडिया वालों को उन्होंने कहा कि हमारे पास शौचालय नहीं है, पक्के घर नहीं है, सड़कें नहीं है, बच्चों की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं इस क्षेत्र के टी गार्डन में काम करने वाले प्रत्येक श्रमिक भाई बहन को भरोसा देता हूं कि बंगाल की बीजेपी सरकार आपके लिए दिन रात काम करेगी। दीदी की सरकार ने आपके जीवन के संघर्षों को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। असम में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने चाय बागान में काम करने वाले साथियों को
घर, अस्पताल, स्कूल, भूमि पट्टा, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर और लगभग 2 गुनी मजदूरी सुनिश्चित की है। ऐसे ही काम 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं। बंगाल की बीजेपी सरकार पर्चा पट्टा सुनिश्चित करने के साथ ही आपके जीवन को आसान बनाने के लिए हर काम करेगी। केंद्र की भाजपा सरकार ने पहले ही इस वर्ष के बजट में टी गार्डन के साथियों के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसी तरह जो हमारे सिनकोना किसान हैं, श्रमिक हैं, उनको भी तृणमूल की दुर्नीति से बाहर निकाल के लिए बीजेपी सरकार प्रतिबद्धता आप देख पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आयुष को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसका लाभ सिनकोना किसानों को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। साथियों, मैं सिलीगुड़ी सहित नॉर्थ बंगाल के हर गरीब, हर कृषक परिवार के सामने अपना एक और वायदा दोहराना चाहता हूं। बंगाल में बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही आपके हित में फैसले लेने का काम शुरू हो जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि का जो 18,000 रुपये, 18,000 टका दीदी ने रोका, वो भी तेजी से आपके खाते में जमा किया जाएगा। किसान के खाते में 18,000 रुपया, एक एक किसान के खाते में 18,000 टका। साथियों, मुझे 1.5-2 वर्ष पहले जलपाईगुड़ी की एक दुखद खबर आज भी याद है। एक पिता को अपने बेटे की जान लेनी पड़ी थी क्योंकि उसके पास अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उस तकलीफ में पिता ने खुद भी अपनी जान ले ली थी। ये वाकया दिखाता है कि इस क्षेत्र में, नॉर्थ बंगाल में मेडिकल सुविधाओं की क्या हालत है। दीदी ने अगर आयुष्मान भारत योजना बंगाल में लागू की होती तो गरीबों को ये दिन देखने न पड़ते। इस योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा बीजेपी की केंद्र सरकार ने दे रखी है। सिर्फ सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी नहीं, कोलकाता ही नहीं, वो पिता दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कहीं पर भी अपने बेटे का मुफ्त इलाज करवा सकता था। लेकिन दीदी ने, उनकी दुर्नीति ने ऐसा होने नहीं दिया। बंगाल में बीजेपी की सरकार में, नॉर्थ बंगाल में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो सुधार ही जाएगा, तुरंत ही बंगाल में आयुष्मान भारत योजना भी लागू की जाएगी। साथियों, दार्जिलिंग हिल्स, तराई और द्वार क्षेत्र से बीजेपी का एक विशेष संबंध रहा। बंगाल में एक क्षेत्र सबसे पहला है जिसने बीजेपी पर विश्वास किया, बीजेपी को हमेशा प्यार दिया है। आपके इस प्यार का कर्ज चुकाने के लिए बंगाल में बीजेपी की सरकार हर प्रकार के प्रयास करेगी। सरकार इसको पूरा करके रहेगी और इसके लिए बीजेपी की सरकार बहुत जरूरी है। बंगाल बीजेपी के संकल्प पत्र में जो विशेष वायदे इस क्षेत्र के लिए किए गए हैं, वो सभी पूरे किए जाएंगे। शिक्षा हो, शिल्प हो, चाकरी हो या फिर भाषा संस्कृति हो, आपकी हर आकांक्षा पर तेजी से काम होगा। भाइयों और बहनों, यहां की ब्लैक टी और यहां टॉय ट्रेन दोनों विश्व की धरोहर है। टी और ट्रेन दोनों से मेरा भी बचपन से संबंध रहा है। यहां की टॉय ट्रेन तो डबल इंजन से डबल आनंद के लिए जानी जाती है। भाजपा की डबल इंजन सरकार भी डबल स्पीड से डबल लाभ,
डबल विकास करने के लिए जानी जाती है। सिलीगुड़ी सहित इस पूरे क्षेत्र में ट्रिपल टी यानी टी, टूरिज्म और टिम्बर को माफिया के शिकंजे से बाहर निकालना हमारी प्राथमिकता है। यहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े आधुनिक उद्योगों को बढ़ावा मिले, इसके लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार नई ऊर्जा से काम करेगी। साथियों, आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं, पड़ोसी देशों के साथ आधुनिक कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। इसका सीधा लाभ नॉर्थ बंगाल को मिलेगा। देश में उड़ान योजना के तहत छोटे से छोटे एयरपोर्ट को जोड़ा जा रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी और बेहतर कानून व्यवस्था से यहां का टूरिज्म सेक्टर फिर से नई बुलंदी की तरफ जाएगा। कनेक्टिविटी से लेकर टूरिज्म तक के सारे काम यहां रोजगार बढ़ाएंगे, आपका जीवन आसान बनाएंगे। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है, कमल छाप टीएमसी साफ, कमल छाप टीएमसी मैं फिर कहूंगा, भय पाबेन ना, भय पाबेन ना, আমরা আপনাদের সাথে আছি, সাথে থাকবো। নতুন বছরে নতুন বাংলার উদয় হবে। নতুন প্রজন্ম, ফার্স্ট টাইম ভোটার্স, নতুন প্রজন্ম নতুন বাংলাকে उज्ज्वलित करवे। आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से मुट्ठी बंद करके बोलिए, पूरी ताकत से बोलना है, बोलेंगे? भारत माता की, 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 भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র ভাই মোদীজিকে আমাদের সকলের পক্ষ থেকে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি তার পথ নির্দেশের জন্য। আমার এই প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মনে পড়ছে বিখ্যাত কবির কথা, চমন को जिस्म में पतिया को चढ़ गई होंगी इस इलाजम है मुझ पर, मगर कलियों को जिसने तोड़ डाला अपना हाथों से वही दावा कर रहा है इस रानुमाई का। যিনি ফুল বাগানের মালিক, তিনি কারণে অকারণে ফুলের পাতা ছিঁড়েন, ফুল ছিঁড়েন। আর যিনি ফুল বাগানের মালিক, তিনি দুঃখ পান একটা ফুলের পাতা যদি অজান্তে ছিঁড়ে। আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি ভারতবর্ষের একজন মালি হিসাবে, ফুলবাগানের মালি হিসাবে কাজ করছেন। আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। বিনা পয়সায় চাল আর ফোটাতে গেলে 900 টাকা। নরেন্দ্র মোদী আপনার দাম কত টাকা এবার জিজ্ঞেস করুন। কিন্তু আপনি বাংলায় আজকে প্রচার করতে এসেছেন, প্রচার করবার আগে জবাব দিন, কেন এলপিজি গ্যাসের দাম 900 টাকার মতো হয়েছে? এই জবাব আপনাকে দিতে হবে। আগে বলুন ডিজেলের দাম কেন বেড়েছে, জবাব দিন। পেট্রোলের দাম কেন বেড়েছে, জবাব দিন। গ্যাসের দাম কেন বাড়ছে রোজ, জবাব দিন। বাংলা সরকার বিনা পয়সায় চাল দেয় আর 900 টাকায় গ্যাস কিনে ফোটাতে হয়। বুঝতে পারছেন? বিনা পয়সায় চাল আর ফোটাতে গেলে 900 টাকা। নরেন্দ্র মোদী আপনার দাম কত টাকা
এবার জিজ্ঞেস করুন। বড় বড় ভাষণ দেন, এসে শুধু বলেন বাংলায় পরিবর্তন হোগা। আরে বাংলায় পরিবর্তন হবে না, বাংলায় তৃণমূল कांग्रेस থাকবে, পরিবর্তন দিল্লি में होगा, आपका जाना पड़ेगा। জানি না যতগুলো ইলেকশন হচ্ছে দেখে নিন, আগামী দিনে তো 5টা স্টেটে ইলেকশন আছে, 5টা ছক্কা খাবেন। তামিলনাড়ুতে হারবেন, কেরালায় হারবেন, আসামে হারবেন, বাংলায় হারবেন, সব কটাতে হারবেন। লজ্জা নেই? চলে এসে বলছে बंगाल में महिलाओं को मर्यादा नहीं देता है, রান্নার ঘরে গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিয়ে মহিলাদের অসম্মান করে। আরে আমার মা বোনেরা তো রাত 10টায় রাস্তায় ঘোরে, রাত 12টায় ঘোরে, দরকার হলে ভোর 4টায় ঘোরে। আপনার বিজেপির রাজ্য উত্তরপ্রদেশ, বিকেল 3টে মেয়েরা বেরোতে পারে না, মধ্যপ্রদেশে বেরোতে পারে না, বিহারে বেরোতে পারে না, গুজরাটে বেরোতে পারে না। নরেন্দ্র মোদী পরশুদিনও তো হাতরাসের আরো ঘটনা ঘটে গেছে। একদিনে 3টে মেয়ে রেপ হলো, তার বাবা প্রতিবাদ করতে গেল, তাকেও মার্ডার করে দিলেন আপনাদের লোকেরা। আর আজকে বড় বড় কথা বলছেন, লজ্জা করে না? লজ্জা ঘৃণা ভয় 3 থাকতে নয়, बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाएगा। बोलो दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली का लाल किला को बेच दिया, कब ताजमहल को बेच देंगे, इंडियन रेलवे को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया, डिफेंस को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया। हाय कहा खाली इंडिया का नाम बदलना है आपका नाम पे, बाकी तो यही है। शर्म लगता है, शर्म लगता है कि आज वल्लभ भाई पटेल, उसका नाम पे जो स्टेडियम था आपका नाम पे कर दिया। अच्छा देखो, कोविड में इतना लोग मरा, इतना बड़ी प्रॉब्लम हुआ, एक दिन के लिए देखने नहीं आया, तब डर के मरते थे और वर्चुअल करते थे। मैंने कोविड का टाइम भी रास्ता जाके जाके राउंड बढ़ा के हम बाजार में घूमा, रास्ता में घूमा, हॉस्पिटल में घूमा। कहा थे आप? আর আজকে ইঞ্জেকশন আমরা পয়সা দিয়ে কিনতে চাইছি, ইঞ্জেকশনের মধ্যে মোদির মুখ লাগিয়ে দিয়েছে। বুঝুন, কোভিড ইঞ্জেকশন তার মধ্যে মুখ লাগিয়ে দিয়েছে। তার মানে উনি হচ্ছেন কোভিড। কোভিড যাবেন না, গেলেই কোভিড ভ্যাকসিন, গেলেই কোভিড খেয়ে নেবে, তারা করবে। এইরকম হয় কেউ? ইঞ্জেকশনেও নিজের নাম, নিজের ছবি, রাস্তাও নিজের নামে, ঘর বাড়িও নিজের নামে। অন্ধ্রবিজানে ধাক্কা খেলো, আমরা কত কষ্ট পেলাম, আমাদের বৈজ্ঞানিকরা কত কাজ করেছেন। আর দেখুন ইসরোতে পাঠিয়ে দিচ্ছে নিজের নাম আর ছবি। লজ্জা থাকা দরকার, লজ্জা ঘৃণা ভয় 3 থাকতে নয়। আর তাই বাংলায় এসে এসে বারবার বলে তোলাবাজি। সবচেয়ে বড় তোলাবাজ তো আপনি। সেল বিক্রি কত? একটা গরিব লোক তোলাবাজি করলে 5 টাকা, 10 টাকা, 5 টাকা, আর আপনারা করলে আপনার আদানি বন্ধু, আপনারা করলে কত? রেল বিক্রি করলে কত তোলাবাজি হয়, সেল বিক্রি করলে কত তোলাবাজি হয়, এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রি করলে কত তোলাবাজি হয়, কোল इंडिया बिक्री करले कत तेलाबाजी হয়। उजाला गैस कहा गया? उजाला, उजाला का रोशनी कहा गया? कैग रिपोर्ट में भी बोला कि उजाला में स्कैंडल हुआ, उजाला में आपका आदमी सब खा लिया, गड़बड़ किया, तोलाबाजी खाली नहीं किया, कोटि कोटि रुपया खा लिया। सिंडिकेट, what syndicate? India knows only one syndicate, that is Narendra Modi and Amit Shah. There is no other syndicate. Only one.
syndicate is working in India. नरेंद्र मोदी and अमित शाह, कोई बीजेपी को भी बात नहीं सुनता है। अरे वो पहले बीजेपी का लोग बोलते थे কি বলেছে, বলে মমতা ব্যানার্জিকে 365 ধারা করে দাও। আমি বললাম করে একবার দেখাও না, তারপরে দেখবে মমতা ব্যানার্জির ম্যাটেরিয়ালটা কি। এখন তো আমি দেখছি বিজেপিতেই 365 ধারা করে দিয়েছে, কারণ বিজেপির কোন ব্লক নেতা হবে দিল্লি কন্ট্রোল করছে, পুরো কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল করে দিয়েছে বিজেপি পার্টিটাকে, লজ্জাও করে না। আর আজকে বড় বড় কথা আর বাংলায় স্বপ্ন দেখাচ্ছে উনি সোনার বাংলা করে দেবেন। ওনার সোনার তো দরকার নেই, ভারতবর্ষটাকে সোনার করেছে। কেরোসিন পাচ্ছেন, কেরোসিনের দাম বেড়েছে, গ্যাসের দাম বেড়েছে, পেট্রোলের দাম বেড়েছে, ডিজেলের দাম বেড়েছে, ব্যাংকগুলো বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, আর মোদি বেড়ে যাচ্ছে। দেখুন, দেখো আমি বড় হচ্ছি, আমি বাড়ছি, আমি বাড়ছি মাম্মি, আমি বাড়ছি। এখনকার মতো এই পর্যন্তই। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন ইউএপি টিভি নিউজের স্পেশাল বুলেটিন।